तो कैसे हैं आप लोग? बायोलॉजी का फोर्थ लेसन, हमारी साइंस का चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेसन का नाम होगा अनुवांशिकी एवं जैव विकास। यहाँ पे बायो एवोल्यूशन भी बोल सकते हैं हम जैव विकास को, नहीं तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। अनुवांशिकी को आप इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स शब्द आपको सुनने में मिलता होगा न्यूज़ चैनल में बहुत सारा के, क्योंकि ये उनका जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स के आया है ना, ऐसा सब सुनने में मिलता होगा। सुनते होंगे तो, नहीं तो आप सीरियल देखने वाले हैं तो नहीं सुनेगा। तो अनुवांशिकी, ध्यान रखना, आ में आ की मात्रा होती है, वा में नहीं होती। जब हम वांशिकी बोलेंगे तो बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं, वांशिकी ऐसे लिखते हैं। वांशिकी ना लिखना, वंशिकी लिखना। अब हम वांशिकी भी बोले तो आपको वंशिकी लिखना है। वा में आ की मात्रा कहीं पर भी नहीं लगानी है। अगर लगी मिल रही है तो वो गलत मानी जाएगी, ठीक है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं इस चीज़ को लिखने में, इसलिए मैंने बता दिया। वंशी बोले तो वा में आ की मात्रा नहीं लगेगी। अनुवांशिकी बोले तो भी वा में आ की मात्रा नहीं लगेगी। आनुवांशिक बोले तब भी वा में आ की मात्रा नहीं, क्योंकि वंश से वांशिकी बनना है ना। वंश तो ऐसे होता है ना, वा में आ की मात्रा नहीं होती। तो कहीं पर भी आपको वा में आ की मात्रा नहीं लगानी है, चाहे कुछ भी बोले, चाहे अनुवांशिकी बोले, चाहे अनुवांशिक बोले, चाहे अनुवांशिकी बोले, कुछ भी बोले, आपको वा में आ की मात्रा नहीं लगानी है। तो मेरा नाम है ज्ञानेंद्र, आप तो अभी परिचित होंगे। कुछ नए हैं तो, नए बच्चे आते नहीं वैसे देखने चैनल पे, सब अपने ही बच्चे देखते हैं ना। अपने बच्चे ही नहीं देखते सब वीडियो, जिसे अच्छा नहीं लगता। अब मैं का डांस करके नाच के दिखाऊँ का यहाँ पे? अब नाच करके दिखाऊँ तब देखोगे। भैया पढ़ाने के लिए बना तो पढ़ाऊँगा ही ना। अब नाचने वाले वीडियो बनाओ तो सब देखे, मजा ले। फिर अब पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता। तबीयत ख़राब रहती तब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। जुकाम है कई दिन से, दवा खा रहा हूँ, आराम नहीं मिल रहा है, बुखार आ जाता है, सर दर्द करता रहता है, तभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अब 2 दिन वीडियो मैंने क्यों नहीं दिया? 2 दिन नहीं दिया इसीलिए, तो नहीं तो 2 दिन में काफ़ी पढ़ गया होता। आप लोग दिखाए ही नहीं काफ़ी, 1-2 बच्चे दिखाए हैं। बच्चे काफ़ी नहीं लिख रहे हैं तो क्या मतलब, किसके लिए पढ़ा रहे हैं? अब वीडियो दे दो तो पहले शुरू में सुबह सुबह ही वीडियो देख लेते थे सभी बच्चे। 30-35 बच्चे शाम तक में देख डालते थे वीडियो। और वो क्या होता था, 3-4 दिन में 70-80 बच्चे वीडियो देखते थे पहले। 3-4 दिन में 70-80-90 लोग वीडियो देख डालते थे। एक हफ्ते में 100 क्रॉस कर जाए चाहे शायद, इतने बच्चे वीडियो देखते थे। पता नहीं कहाँ के थे वो सब, कहाँ चले गए अब अपने ही बच्चे नहीं देखते। आज वीडियो दो तो पता लगा दोपहर तक में 1-2 ने देखा है, शाम तक में 2-4 ने देखा है, 2-3 दिन बीत जाते तो 8-10 देखते हैं। वो मैं देखते का 1-2 मिनट देख के बंद कर देते, पूरा लिखते ही नहीं, पूरा देखते ही नहीं। पता नहीं क्या करते हैं, मजाक करते हैं समझते हैं। चलो जो भी देखता है जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। बायोलॉजी का आखिरी लेसन, साइंस ख़त्म करें, छुट्टी पाए हम, बंद कर देंगे फिर पढ़ाना। फिर ना क्या दिक्कत है, पेपर टाइम इंपॉर्टेंट करवा देंगे बस, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बंद कर दें जल्दी, ख़त्म करके महीने 2 महीने में सब ख़त्म कर देंगे। जिसको देखना होगा वैसे वीडियो रहेंगे चैनल पे, वीडियो मिल जाएगी। आप सर्च मार लेंगे, क्या सर्च मारेंगे? क्लास 10 साइंस ज्ञानेंद्र यादव, साइंस ज्ञानेंद्र यादव डाल दो बस। चाहे यूट्यूब पे सर्च मार लो, नहीं तो ऑडियो बोलने वाला होता है, कक्षा 10 की विज्ञान ज्ञानेंद्र यादव, इतना बोल दो। नहीं तो गूगल पे सर्च कर लो, यही लिख के आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। जिस लेसन का नाम लिखना है तो लेसन का नाम लिख लो। चैप्टर लिखना है चैप्टर, जैसे चैप्टर 5 क्लास 10 साइंस ज्ञानेंद्र यादव डाल दो। चैप्टर 5 साइंस ज्ञानेंद्र यादव डाल दो। चैप्टर 6 साइंस, जो भी हो, चैप्टर वाइज चाहे निकाल लो, और चाहे तो टॉपिक वाइज निकाल लो, जो टॉपिक पढ़ना हो आराम से कुछ भी पढ़ लो। मतलब जो भी आपको चाहिए वो सर्च मारो, चाहे गूगल पे सर्च मार लो, चाहे यूट्यूब पे सर्च मार लो, वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक। कभी भी देख सकते हो, हमेशा रहेगी वीडियो। चलो भाई बिना किसी बकझक के अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो वीडियो बनाया था मैंने, बनाया था सुबह, अब जो उसके आगे बना रहा हूँ ये है रात में। ज़्यादा मैं था नहीं, तबीयत भी सही नहीं थी, दवा कराने भी गया था, बाहर गया था, मन ही नहीं गया, सो रहा था दिन में वैसे।
नींद आ गई थी, खा के लेट गया था, कई घंटे सोया, फिर ना उठा तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, दवा कराने जाना पड़ा। चलो ठीक है, बिना बकझक के दवा खा लिया है मैंने। वैसे आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड कर देते क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं हुई है आपकी, 12वीं वालों को रिकॉर्ड नहीं होगा आज। तो हेडिंग डालो अनुवांशिकी, आनुवांशिकी हेडिंग डालो आप पहले। अब बकझक नहीं करते, बातें बहुत हो गई। अनुवांशिकी, कुछ टीचर होंगे कहेंगे कि मैं आपको वो पढ़ाऊँगा जो पेपर में आएगा, मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊँगा जो पेपर में नहीं आएगा। कुछ टीचर ये होते पेपर में पता नहीं कहाँ से आ जाए, मैं आपको सब पढ़ाऊँगा, मैं आपको इतना पढ़ा दूँगा कि कुछ भी पेपर में आए सबका सब कुछ आपका पढ़ाया हुआ में से आएगा। तो बताओ कौन सा टीचर अच्छा है? सोचना इस पर। कुछ टीचर हैं सब कुछ पढ़ा देंगे, कैसे पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आप इतने धुरंधर बन जाए, कुछ भी एग्जाम में आए, कुछ भी पेपर में आए तो आप पीट दे उसे, समझे? आप पीट दे उसे। अनुवांशिकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। खतरा खतरा मैं जी रहा हूँ यार। चलो लिखो आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक वा में कभी आगे मात्रा नहीं लगे, मैंने बता दी। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना वंशागत वा में आकी मात्रा कभी नहीं लगी, बात रखना। वंशागत या आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है। तथा अनुवांशिक लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करना, अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। समझ गए? अब एक पॉइंट बना लो, अनुवांशिक लक्षण है क्या? एक पॉइंट बना लो, लिख लो। वे लक्षण जो जनकों मतलब माता पिता से, जो जनकों से उनकी संतानों में जाते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। समझ गए? इतनी सी बात, बस इतनी सी बात है मुझे तुमसे, कुछ नहीं, सब सही है। विभिन्नता, हेडिंग डालो विभिन्नता। इतनी सी बात है। विभिन्नता, हेडिंग डालो विभिन्नता। ये क्या होती है? यह जनक और संतान के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। यह 2 तरह की हो सकती है, एक शारीरिक कोशिका विभिन्नता, एक जनक कोशिका विभिन्नता। लिखो, यह 2 तरह की हो सकती है। यह जनक तथा संतानों, लिख लोगे, यह जनक तथा संतानों के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। यह 2 तरह की हो सकती है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता, शारीरिक कोशिका विभिन्नता। एक जनक कोशिका विभिन्नता। खतरा जी रहा हूं। अकेले आओ, अकेले चिल्लाओ, यहाँ पे कोई न पढ़ने वाला, न बैठने वाला, न सुनने वाला, अकेले चिल्लाओ, कुछ पता नहीं चलता तुम सब। चलो ठीक है। यह शारीरिक कोशिका से आती है। कहाँ से आती है? शारीरिक कोशिका से आती है। यह जनक कोशिका से, जनक कोशिका वही होती है अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु जो जनन में भाग लेती हैं, वो क्या जनन कोशिका कहलाती हैं।
यह किससे आती है? जनन। यह वाली विभिन्नता जो होती है जनक कोशिका की विभिन्नता है जनन कोशिका से, यह जनन कोशिका में आती हैं, यह शारीरिक कोशिका में आती हैं। दूसरा लिख लेंगे, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। इधर लिख लोगे, या अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है हो या नहीं होती हैं स्थानांतरित, क्योंकि ये लक्षण जो होंगे ये स्थानांतरित नहीं होते, ये संतानों में नहीं पूछते ये वाले लक्षण। लेकिन ये वाले जो जनक कोशिका में होंगे, क्योंकि जनक कोशिका ही तो जनन में भाग लेती है। जनन कोशिका जो होती है शुक्राणु, तो उन्हीं के लक्षण तो जाएंगे संतानों में, और यहाँ हाथ पैर वाले हाथ वाली कोशिका से थोड़ी लक्षण चले जाएंगे। समझ गए? ये भाग ले, ये स्थानांतरित होंगे अगली पीढ़ी में। हो गया। तीसरा लिख लो इसमें, यह जैव विकास में सहायक नहीं है, यह जैव विकास में सहायक नहीं है। इसमें लिख लो, यह जैव विकास में सहायक हैं, यह जैव विकास में सहायक हैं। ठीक है, चलो अगला लिख लो, चौथा लिख लो। चौथा इसमें लिख लो, इन्हें उपार्जित लक्षण कहा जाता है। उपार्जित लक्षण, इन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। वामी आकी माता न लगाना, आनुवंशिक कहे कि आनुवांशिक कहे? आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। समझ गए? हो गया। उदाहरण लिखोगे, जैसे कानों में छेद करना, है ना, कुत्तों में पूंछ कटना, ये सब कभी क्या है? शारीरिक कोशिका की विभिन्नता है ना। और ये जैसे मानव के बालों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर की लंबाई, ये सभी क्या है? ये सभी आनुवंशिक लक्षण हो गए। समझ गए? समझ गए? उदाहरण भी लिख लेना ये चीज़, जैसे कान छेदना नहीं, कान छेद करना, या कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना, इसके उदाहरण हो गए। इसमें क्या? मानव के बालों का रंग हो गया जैसे, और त्वचा का रंग, शरीर की लंबाई, ये सभी हो गए इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आनुवंशिकी के पिता किसको कहते हैं? आनुवंशिकी के पिता किसको कहते हैं? तो ऐसे लिख लेना, हेडिंग डाल लेना मेंडल। हेडिंग डालो, आनुवंशिकी के जनक। आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? तो हमारे बहुत ही सम्मानित, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेहनती, अपने काम में अपनी रुचि, उनके अंदर रुचि थी चीज़ों को जानने की। क्या थी? रुचि भी बहुत अच्छी, इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है। इंटरेस्ट नहीं तो आप झंडू बाम हैं, इंटरेस्ट नहीं तो आप झंडू बाम हैं। इंटरेस्ट होना चाहिए, किसी न किसी चीज़ में तो होना ही चाहिए, लेकिन गंदी वाली चीज़ों में ज़्यादा होता है ना, अच्छी वाली में कम होता है। समस्या है, जैसे कुछ लोगों के नंबर पाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, नंबर में कम मिल जा रहा है, टीचर कम देता है, नंबर कम दे दिए उनका, जैसे बनाते पता नहीं का है ना, बहुत कुछ होता है। इंटरेस्ट है अपना, उनका नंबर पाने में इंटरेस्ट रहता है, वो हमसे ज़्यादा कैसे पाएंगे, वहीं में बढ़े जा रहे हैं। कुछ पढ़े वाले लड़कन कैसे लक्षण होते, वहीं में बढ़ जाते बेचारे, शोक के कंडा हो जाते हैं ना। नंबर हमसे ज़्यादा, एक नंबर के लिए टीचर लड़ जाते हैं अपने सब्जेक्ट टीचर से, ए नंबर हमको नहीं दियो, कैसे कर लियो है, बोर्ड वाले पेपर में कुछ ना हो, बोर्ड वाले में जितने मिल गए 70 में चाहे चलते मिल जाएं, सब ठीक है। हम कौन न जाए लड़े, क्लास में तो लड़ डाला थे, गधा लड़का है सब। चलो ठीक है, आनुवंशिकी के जनक लिख लो। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर, लिख लेना, ग्रेगर जॉन मेंडल भी लिखा रहता है कुछ में, ठीक है, मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। क्यों कहते हैं?
ये भी लिख लो, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम 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 आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक, आनुवांशिकता के नियमों को सबसे पहले किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। समझ गए? इन्होंने ही आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे जिनके आधार पर आनुवांशिकी को समझ सकते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी के इन्होंने ही 3 नियम दिए थे जिनके आधार पर हम आनुवांशिकी को समझ सकते हैं, जेनेटिक्स को। इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का क्या कहते हैं? पिता या जनक कहते हैं। जनक मतलब पिता। समझ गए? और आपको पता है, काम को तो करके गए ये बायोलॉजी में, पर बायोलॉजी इन्होंने पढ़ी नहीं थी। बायो इन्होंने पढ़ी नहीं थी, ये तो मैथ और फिजिक्स को पढ़ने वाले थे। बस ये एक गार्डन में क्या थे, ये एक तो किसान के लड़के थे। क्या थे? किसान के लड़के। और ये काम क्या करते थे? ये ईसाई थे, इनका धर्म क्या था? ईसाई धर्म था। तो ये चर्च में एक फादर थे। क्या थे? पादरी थे। पादरी मतलब फादर जो होते हैं ना, चर्च में होते हैं, जो जिनको ईसाइयों का धार्मिक स्थल होता है, तो वहाँ पे फादर थे। ये किसान के बेटे थे, गरीब थे। खेत किसान के बेटे, थोड़ा बड़ा किसान की जानकारी तो होगी, उसमें थोड़ी रुचि भी होगी, है ना। तो इन्होंने वही चर्च के पास एक गार्डन था। गार्डन में क्या पौधे उगाए थे। इनको जानने की इच्छा थी, ये पौधे का रंग कैसे जाता है, ये बीज कैसे होते, पौधे कैसे होते, उनके बारे में अध्ययन, इन्होंने इन चीज़ों के बारे में जानना पहले से भी चाहा था। तो इन्होंने बहुत सारा जानना चाहे, इनके अंदर जानने की इच्छा थी कुल मिला के। तो इन्होंने मटर के पौधे को गार्डन में बोया था और उनका कई पीढ़ी तक अध्ययन किया था। और अध्ययन करके बहुत सारे डाटा भी बनाया था, लिखा भी था, डायरी वगैरह रिकॉर्ड बनाया था। उसका अध्ययन करके इन्होंने अपने नियम दिए थे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। समझिए, इतना इन्होंने काम किया था। ये पढ़े क्या थे? फिजिक्स मैथ वाले स्टूडेंट थे। बायो ये नहीं पढ़े थे, बायो से नहीं किए थे अपनी पढ़ाई। समझ गए? लेकिन फिर भी बायोलॉजी में ये काम करके चले गए, जो हमेशा याद करते रहेंगे लोग इनको। समझ गए? इतने अच्छे थे। जानने की इच्छा ही तो मैंने बताया ना, इनका जानने की इच्छा थी, पौधों से लगाव था, है ना। जानने की इच्छा है, सब किसी का सीरियल देखने की इच्छा रहती है, किसी की काहे की इच्छा, तो किसी काहे की अपनी अपनी इच्छा है। उनकी इच्छा वैसी इच्छा में कुछ लोग पूरा करने में लगे रहते हैं। समोसा खाने की इच्छा हो गई तो समोसा के चक्कर में परेशान है, चाहे बड़ी दूर जाना पड़े समोसे के लिए परेशान रहेंगे। अब का खाने की इच्छा हो गई, का खाने की इच्छा हो गई तो परेशान रहेंगे, है ना। ये सब होता है। तो और पढ़ लिया जाए, कुछ और पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। लिख लो विभिन्नता के लाभ। विभिन्नता के लाभ क्या लिख लो? विभिन्नता के लाभ लिख लो। नंबर 1 लिखो प्रकृति की विभिन्नता के आधार पर विभिन्नता से जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता। उष्णता मतलब गर्मी। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी में बचने की संभावना अधिक होती है ना। जो ज़्यादा गर्मी सह सकता है वो अधिक से अधिक गर्मी में भी रह सकता है। समझ गए? यही चीज़ बता रहा है कि उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी में बचने की संभावना अधिक रहती है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन। उत्तम परिवर्तन जो उच्च हो, उत्तम हो। उत्तम मतलब सुपर हो, उत्तम, अति उत्तम, उत्तम है ना। उत्तम अच्छा है, अति उत्तम और अच्छा है। तो क्या बोला मैंने? पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास का आधार बनता है। परिवर्तन का चयन क्या बनता है? जैव विकास का आधार बनता है। अब ये पूछा जाता है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया? मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया आनुवांशिकता का अध्ययन करने के लिए? ठीक है, तो कुछ कारण थे। हेडिंग डाल लो, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया, इसी में जवाब होगा। मेंडल ने किसका पौधा चुना था आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करने के लिए? मटर का। ये तो एक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम होता है। क्या होता है मटर का वैज्ञानिक नाम? पाइसम सेटाइवम होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि पूछा ही जाता है। मेंडल ने
मेंडल ने आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन के लिए जिस पौधे का चयन किया था उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पाइसम सेटाइवम याद रखना है, मटर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, मेंडल द्वारा, हेडिंग डाल लो, मेंडल मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया भाई? चयन मटर का ही क्यों चुना? मटर के पौधों में विपार्सी लक्षण स्थूल एवं स्थूल रूप से दिखाई दे। स्थूल मतलब अस्थायी रूप से, विपार्सी मतलब अलग अलग, विपार्सी मतलब अलग अलग। तो मटर के पौधे में विपार्सी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते। ये चीज़ आपको लिख देना। ठीक है, ये चीज़ आपको बेटा जी लिख लेना है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, मटर के पौधे में भिन्न भिन्न लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। भिन्न भिन्न लक्षण स्थूल अस्थायी रूप से दिखाई देते हैं या स्थूल रूप से दिखाई देते, जो भी कहो। ठीक है, इनका मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता। दूसरा क्या लिख लोगे? मटर के पौधों का जीवन काल छोटा होता है। तीसरा क्या लिख लोगे? समानता स्वपरागण होता है। इनमें समानता स्वपरागण होता है। स्वपरागण होता है, लेकिन कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। अगर हम चाहें तो पर परागण भी करा सकते हैं, लेकिन कृत्रिम तरीके से मतलब आर्टिफिशियल तरीके से हम करा सकते हैं। कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। अगला चौथा लिख लेंगे, इनमें एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। एक ही पौधे में बहुत सारे बीज बनते हैं। ठीक है, समझ गए? इनमें एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। हो गया, चलो अगला लिख लो। मेंडल ने मटर के पौधे में सात विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। वो लक्षण देख लेते हैं कौन कौन से थे, ये भी पूछा जाता है। मेंडल ने किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया था? मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया, जिनमें से 2 कौन है, ऑब्जेक्टिव बन जाता, नहीं 3 के नाम पूछ लेगा आपसे। ठीक है, लिख लेंगे आप। अगला पॉइंट, मेंडल ने मटर के पौधों में 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, जो निम्न है। नंबर 1, बीज का आकार, बीज का आकार। नंबर 2, बीज का रंग, नंबर 3 आ जाता है फूल का रंग, फली का आकार, फूल का रंग, फली का आकार। नंबर 5 आ जाता है बेटा जी फली का रंग। फली मतलब फल है, यहाँ पे फली का रंग। फली क्या है? यहाँ पे फल ही है ना भाई। मटर के पौधे में मटर ही तो फल है। पौधे का आकार, सातवां कौन सा था? फूल की स्थिति, ये लक्षण थे इनके। और बीज का आकार कैसा लिया था? गोल लिया था, एक गोल गोल बीज लिए थे, और झुर्रीदार मतलब ऐठे झुर्री है, ये रा है, झुर्रीदार मतलब सुकड़े ना, ऐसे गुलठी ऐसे है ना, सुकड़े आते, जैसे मुनक्का हो गया, वो झुर्रीदार होता है मुनक्का। फिर बीज का रंग कौन सा लिया था? बीज का रंग पीला और हरा लिया था,
फिर फूल के रंग की बात करें तो फूल का रंग बैंगनी और सफ़ेद लिया था। क्या लिया था? बैंगनी, बैंगनी और सफ़ेद था। ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है बेटा जी। फली का आकार की बात करें, फली का, तो फल का आकार कैसा था? फूली हुई ना, फूली हुई। फली का आकार था फूली हुई, फली जो थी फूली हुई थी, फूली हुई, हुई लिखना है यार, फूली हुई फली थी। फली का रंग की बात करें तो फली का रंग सिकुड़ी, फूली हुई सिकुड़ी, फूली हुई भी थी और सिकुड़ी भी थी, सिकुड़ी भी फली लिए थे, दोनों तरह के लिए थे। एक अपोजिट भी लेना जरूरी है ना। फली के रंग की बात करें तो फली का रंग हरा और पीला था, हरा और पीला फली का रंग भी था। अब पौधे का आकार बने लंबा और बौना लेंगे, लंबा और बौना आकार लिए थे। फूल की स्थिति कैसी लिए थे? अच्छी और सत्य, अच्छी जो अच्छे पे लगी होती है, सत्य जो अच्छे पे नहीं होती इसे सत्य बोलते हैं। समझ गए? इतने लक्षण थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आज बस करते हैं मेरे हिसाब से, तबीयत भी मेरी सही नहीं है, कल तक दवा कराया है वैसे अच्छे डॉक्टर से, आराम मिलता है तो कल फिर लंबा वीडियो बना देंगे, ठीक है बच्चे लोग। आज हो गया 20-22 मिनट हो गया शायद, तो बस ही करते आज इतना पढ़ते हैं ना, और भी अभी बहुत सारा कुछ बहुत कुछ पढ़ना है। अच्छा लेसन है, इसमें बहुत कुछ सीखोगे आप। अभी तो अनुवांशिकी के बारे में चलेगा 3-4 दिन, फिर जैव विकास चलेगा 2-3-4 दिन, समझ 8-9 दिन लगेगा इसमें। अच्छे से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अच्छा लेसन है। पहले ये सब काम देता ज़िंदगी में, जानकारी रहेगी, आप समझ रहेगी, आपने समझ रहेगी चीज़ों को, समझ सकते हैं अच्छा बुरा क्या होता है। नहीं नौटंकी झेलोगे, नौटंकी झेलोगे, नौटंकी सिखाओगे अपने बाल बच्चों को, सब नौटंकियाँ होगी, बस नौटंकी ज़िंदगी बन जाएगी तुम्हारी, दुखी रहोगे दुनियादारी में, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो समझदार बनना बहुत ज़रूरी है। समझदार बनने के लिए समझ होनी चाहिए। समझ कहाँ से आती है? नॉलेज से आती है, इन्फॉर्मेशन से आती है, समझिए, ज्ञान से आती है। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और लिखते जाओ भैया, पीछा ना होया करो, डेली लिख लिया करो। रोज़ वीडियो आओ, सुबह देखो, लिख डालो, फटाक छुट्टी करो। वीडियो का इंतजार किया करो, वीडियो आए बस लिखूँ मैं, इंतजार में बैठे रहा करो, वीडियो आए लिखूँ मैं, वीडियो ना आए तो मुझसे मांगो, सर वीडियो दो, हमको लिखना है। बात समझ में? ऐसा एटीट्यूड लाओ खुद के अंदर, गधा मत बनो, काम चोर सालू, सॉरी सालू बोल रहा हूँ, काम चोर भी मत करो भैया मेरे। ठीक है, वीडियो का इंतजार करो, जैसे आए वीडियो लिख डालो फटाक से, कल परसों के लिए ना छोड़ो, नहीं तो परसों ही होता रहेगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा, फिर इतना देर हो जाएगा, पूरे नहीं कर पाओगे, सोचोगे फिर। जो काम चोरी करो तो काम चोरी ही करते रहता है, जिंदगी भर काम चोरी ही करते रहते हैं, वो काम में चोरे बन जाते हैं फिर काम चोरी करते करते, समझ रहे हो ना। तो समझो, दिमाग ताला खोलो, गधापन न करो, ठीक है, नहीं कुकरे रहोगे हमेशा, अच्छे न बन पाइयो कबो। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। हो जाता है सेंटी कभी। थैंक यू सो मच।